एवरीवन। सो रिएक्ट में कई बार फॉर्म हैंडल करना हमारे लिए टीडियस हो जाता है क्योंकि हमें इनपुट फील्ड के स्टेट को मैनेज करना पड़ता है, पूरा हमें स्टेट को मेंटेन करना पड़ता है, वैलिडेशन को मैनेज करना पड़ता है और फॉर्म सबमिशन मैनेज करना पड़ता है। तो जैसे ही हमारी इनपुट फील्ड ग्रो होती है वैसे ही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी आप स्टेट्स देख सकते हैं, तो उनको मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है और सेम रिपीटेटिव कोड बार बार हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम फॉर्मिक लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मिक लाइब्रेरी हमारे लिए तीनों काम अच्छे से करती है। वो हमारे लिए इनपुट फील्ड के स्टेट को मैनेज कर लेती है, फॉर्म वैलिडेशन कर लेती है, जो भी एरर वगैरह बताना होता है वो सारी चीज़ बहुत अच्छे से हम बता सकते हैं, और तीसरा फॉर्म सबमिशन भी हैंडल कर लेती है। पहला तरीका है, फॉर्मिक हमें कुछ न्यू एट्रीब्यूट्स देता है, तो हम हमारे जो HTML इनपुट टैग है तो उसमें हम हमारे ये टैग को, एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं और ये हमारी तीनों चीज़ों में हेल्प करता है। और दूसरा जो तरीका है, फॉर्मिक हमें बने बनाए कंपोनेंट देता है। आप जैसे कि हम यहाँ पे इनपुट फील्ड यूज़ करते हैं, तो फॉर्मिक इनपुट फील्ड की जगह बने बनाए कंपोनेंट आपको दे देगा और आप केवल उसको यूज़ करो। तो ये बेस्ट तरीका है कंपोनेंट का। तो दोनों के एग्जाम्पल अपन देखते हैं। सो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एट्रीब्यूट वाला तरीका दिख रहा होगा, जिसको मैं टाइप 1 बोल देता हूँ, और दूसरा तरीका है यहाँ पे कंपोनेंट बेस्ड। कंपोनेंट बेस्ड, तो यहाँ पे आपको केवल लेट से ईमेल को हैंडल करने के लिए इतना कोड लिखना पड़ रहा है, और वही यहाँ पे हमारा 2 लाइन में हो रहा है। बट इनपुट फील्ड HTML से हम फेमिलराइज हैं, तो ये किसी के लिए ये इजी हो सकता है। बट आपको कम कोड लिखना है, एकदम आपको कोड क्लीन दिखना पसंद है, तो आप कंपोनेंट के साथ जाइए। अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, दोनों अपने स्ट्रॉन्ग और दोनों के अपने अपने प्लस और माइनस। सो हमें 4 कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। पहला है फॉर्मिक। अब फॉर्मिक इट इज़ अ काइंड ऑफ मास्टर कंपोनेंट। अब क्योंकि ये मास्टर कंपोनेंट है, ये सारे इनपुट फील्ड की इंफॉर्मेशन रखेगा, तो हमें इसको 3 इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। पहला, हमें इसे इनिशियल स्टेट देना ज़रूरी है। इनिशियल स्टेट या फिर इनिशियल वैल्यूज़। ये इनिशियल वैल्यू एक ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी सारी इनपुट फील्ड की इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे कि हम रिडक्स इम्प्लीमेंट करते टाइम करते हैं, जब हम रिड्यूसर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड सेकेंडली, हमें इसे वैलिडेशन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ईमेल पे किस टाइप की वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें एक ऑब्जेक्ट बना के एक फॉर्म में ये कंपोनेंट को देना पड़ेगा। और तीसरा है कि हम ऑन सबमिट पे करना क्या चाहते हैं, तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हमें फॉर्मिक कंपोनेंट को देना पड़ेगी। इनिशियल वैल्यूज़ जो कि हमारे फील्ड्स की होगी, वैलिडेट जो कि एरर पे हमें क्या डिस्प्ले करना है, दैट वन, और सबमिट होने पे हमें क्या प्रोसेस करवाना है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन ये फॉर्मिक कंपोनेंट लेता है, राइट। अब ये एक मास्टर कंपोनेंट है, तो जितना भी फॉर्म वैलिडेशन ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा फॉर्मिक के अंदर आता है। सेकंड है फॉर्म। फॉर्म HTML फॉर्म का रिप्लेसमेंट है। हम HTML फॉर्म को यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम उसको सिंपल फॉर्म कंपोनेंट से रिप्लेस कर देते हैं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं। फील्ड है इनपुट का रिप्लेसमेंट, तो इनपुट की जगह हम यहाँ पे फील्ड यूज़ करेंगे, और हमें ज़्यादा वैल्यू वैल्यू और ऑन चेंज ये सारी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। केवल हम फील्ड देंगे, और हमने यहाँ पे क्या नाम स्पेसिफाई किया है इनपुट वैल्यू में, केवल वो नाम बता देंगे, बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए फॉर्मिक हैंडल कर लेता है। और एरर है, एरर फील्ड है, जैसे कि नाम बता रहा है, एरर को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो ये चार चार ही कंपोनेंट का हमें यूज़ होगा। आप एग्जाम्पल से देखते हैं कि चारों की मदद से हम कैसे फॉर्म वैलिडेशन और पूरा फॉर्मिक का यूज़ करते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि फॉर्मिक का कैसे यूज़ करते हैं फॉर्म बिल्ड करने। ये मेरी इंडेक्स फाइल है, index.html, और मैंने इसमें बूटस्ट्रैप फाइल की लिंक ऐड कर ली है ताकि हम फॉर्म बिल्ड करने में बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकें। ये app.js है, तो बेसिक का जो बॉयलर प्लेट कोड है इसको मैं हटा देता हूँ, और सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं फॉर्मिक को। इंस्टॉल फॉर्मिक। ओके, सो फॉर्मिक इंस्टॉल हो गया है, तो एक हम फाइल बना लेते हैं। लेट अस गिव सिंपल form.jsx। ओके, अब एक कंटेनर ले लेते हैं। ओके,
सो फॉर्मिक के कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं. सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम फॉर्मिक, और हमारे चारों कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहला कंपोनेंट था फॉर्मिक. फॉर्मिक मास्टर कंपोनेंट, देन फॉर्म, एंड देन what field, एंड देन एरर मैसेज. मास्टर कंपोनेंट हमारा था फॉर्मिक. अब फॉर्मिक जो कंपोनेंट था वो 3 पैरामीटर लेगा. तो पहला पैरामीटर क्या देगा? इनिशियल वैल्यूज. ये इनिशियल वैल्यूज किसकी होगी? जो भी इनपुट हम फॉर्म में डिफाइन करेंगे. लेट्स से नेम, ईमेल, पासवर्ड हमने डिफाइन किया, तो ये 3 इनपुट है, तो तीनों की डिफॉल्ट वैल्यू जो है हमें इनिशियल वैल्यूज में देगा. ओके. सेकेंड, वैलिडेट. तो वैलिडेशन के लिए हम क्या लॉजिक लगा रहे होंगे वो हम एक ऑब्जेक्ट में बना के वैलिडेट को देंगे, और बाकी सारी चीज़ें वो हैंडल कर लेगा. ऑन सबमिट. जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो हम क्या करना चाहते हैं? वो डेटा को पोस्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो जो भी हम कुछ करना चाहते हैं तो उसका लॉजिक हम यहाँ पे लिखेंगे. तो अभी मैं इसको एम्प्टी कर रहा हूँ, और जैसे ही हमारी फील्ड बन जाएगी फिर हम इसमें वैल्यू दे देंगे. तो फॉर्मिक हमारा कंपोनेंट जनरेट हो गया. अब ये फॉर्म कंपोनेंट जैसा कि हमारा HTML टैग में रहता है, फॉर्म टैग, और इसके अंदर हमारा इनपुट जैसे देते हैं HTML, जैसे ही हम यहाँ पे फील्ड देंगे, राइट. और थोड़ा सा CSS बूटस्ट्रैप का यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे पहले दे देता हूँ फॉर्म ग्रुप, कि थोड़ा सा हमें हमारा जो फॉर्म है ठीक ठाक दिखे. और यहाँ पे एक लेबल अपन ले लेते हैं, और लेबल HTML फॉर, और जो मेरा फील्ड का नेम है वो मैं नेम दूंगा, और यहाँ पे इसलिए मैंने नेम दे दिया. अब इनपुट की जगह हम कंपोनेंट यूज़ करेंगे फील्ड. ये एग्जैक्टली इनपुट की तरह वर्क करेगा. तो यहाँ पे फील्ड का नाम हमें देना पड़ेगा, और हमने दे दिया नेम. फील्ड का टाइप क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट टाइप इसका रहता है टेक्स्ट. अगर नहीं भी दें तो टेक्स्ट ही रहेगा. तो ये हमारा फील्ड हो गया. एरर मैसेज में केवल हमें नेम देने की ज़रूरत है, बाकी फॉर्मिक देख लेता है. तो हमने नेम दे दिया है, हमारा नेम. तो ये हमारा एक फील्ड रेडी हो गई, राइट. तो ऐसे ही मैं इसको कॉपी पेस्ट करके और इसको विड्थ दे देते हैं 100, और इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 2. ओके. सो हमारा फॉर्म तो क्रिएट हो गया. अब बस हमें 3 वैल्यूज़ देना है और हमारा फॉर्म रेडी हो जाएगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियल वैल्यू. सो इनिशियल वैल्यू कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यू, और इनिशियल वैल्यू में हम जो की रखेंगे वो हमारी फील्ड का नेम रखेंगे. तो जैसे कि नेम का की नेम होगी, तो नेम की जो वैल्यू है इनिशियल, लेट्स से एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिर हमने यहाँ पे क्या दिया है? फील्ड का ईमेल दिया है, तो यहाँ पे भी हम ईमेल लेंगे, एंड देन पासवर्ड, तो यहाँ पे भी पासवर्ड, राइट. हमारी इनिशियल वैल्यू रेडी है, तो ये ऑब्जेक्ट हम पास कर देंगे हमारे फॉर्म में. तो हमारी पहली वैल्यू रेडी होगी. ऐसे ही हम वैलिडेट को भी रेडी कर लेंगे. वैलिडेट एक पैरामीटर लेता है, वैल्यूज ऑब्जेक्ट रहता है. अभी जो वैल्यू ऑब्जेक्ट है इसके अंदर फॉर्मिक पूरे फॉर्म की वैल्यू मेंटेन करता है. तो ये जो वैल्यूज ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर जितनी भी फील्ड होंगी, अभी के केस में हमारे पास 3 फील्ड है, तो तीनों फील्ड की इंफॉर्मेशन वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर होगी. जैसे कि एग्जांपल वैल्यूज डॉट नेम, तो हमें जो भी नेम फील्ड है उसकी वैल्यू मिल जाएगी. वैल्यूज डॉट ईमेल, तो ईमेल की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे. सो वैलिडेट. तो वैलिडेट के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एरर्स, और सारी एरर्स जो है हम इसमें शो करवा देंगे. ओके, यहाँ पे एरो मिसिंग है. ये एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, और हमें लगाना है कि अगर हमारी वैल्यू जो है नेम की, अगर वो एम्प्टी रही तो हम क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं? हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जो हमारी एरर, जो कि हमारे एरर ऑब्जेक्ट के नेम में क्या आ जाए, हमारी एरर आ जाए, दैट इज नेम इज रिक्वायर्ड. तो जैसे ही आपका नेम एम्प्टी छूटेगा, आपकी जो नेम फील्ड है एम्प्टी छूटेगी, ये एरर डिस्प्ले हो जाएगी. और इसी तरीके से हम ईमेल भी लगा सकते हैं. लेट से अगर आप यूज़र नेम के लिए और कुछ रेगेक्स लगाना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल्सिफ लिख सकते हैं, और वो हमारी पूरी की पूरी रेगेक्स की कंडीशन लिख सकते हैं. और फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं
एरर डॉट नेम सेम, और जो भी आपकी एरर, जैसे कि आप स्पेस का लगाना चाहते हैं कि स्पेस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देंगे और सेम एरर्स डॉट नेम और स्पेस इज नॉट अलाउड, समथिंग लाइक दिस। तो अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बट टू गेट एन आइडिया कि इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। अब लगाते हैं ईमेल पे, तो ईमेल पे भी सेम लगा लेते हैं, एंड देन पासवर्ड कि एम्प्टी ना छूटे। ओके, अब एरर ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न करवा देते हैं। एरर ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न हो गया, और ये हमारी सेकंड वैलिडेशन हमारी रेडी है। अब हमें ऑन सबमिट को रेडी करना है, तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऑन सबमिट, और ये भी वैल्यूज़ लेगा, और ये वैल्यू के अंदर पूरी की पूरी फॉर्म की वैल्यू हो जाएगी। तो अभी तो हम लेट्स लॉक करवा देते हैं फॉर्म सबमिटेड, और यहाँ पे हम हमारी वैल्यू कर देंगे, वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा क्या वैल्यूज रही। और ये हमें नेम हमने पास कर दिया, हमारा फॉर्म रेडी है। चलो उसको चेक करते हैं, और हमारे ऐप डॉट सी एस में इसको इंक्लूड कर देते हैं, सैम्पल फॉर्म। ओके, इसको रन, ये ऑलरेडी रनिंग, इसको रन करते हैं। ओके, सो ये हमारा फॉर्म है, और लेट्स से इसको टेस्ट करते हैं। स्पेस करता हूँ, अगर कुछ एंटर नहीं करता हूँ तो हमारी एरर आ रही है, नेम इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं ईमेल को भी एम्प्टी कर देता हूँ, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड को भी एम्प्टी कर देता हूँ, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं बिना किसी वैल्यू को दिए हुए सबमिट करता हूँ तो हमारी वैल्यू नहीं आ रही है। ओके, यहाँ पे हम टाइप देना भूल गए, तो टाइप दे देते हैं बटन, टाइप सबमिट एक्चुअली बिकॉज फॉर्म यूज़ कर। ओके, अगर एक भी वैल्यू हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे ये ऑन सबमिट काम नहीं करेगा। ओके, तो लेट्स से सारी चीज़ें हमने दे दी और ये आ गया, तो हमारा ऑन सबमिट काम कर रहा है और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं, अगर लेट्स से ये एरर आ रही है, नेम इज़ रिक्वायर्ड, तो इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट लिखा हुआ है नेम इज़ रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट लिखा है नेम इज़ रिक्वायर्ड, तो हम इसको एडिट वगैरह नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मुझे रेड कलर में चाहिए या फिर इसका फॉन्ट साइज छोटा चाहिए, तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई टैग में नहीं। तो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि ताकि हमारा वैलिडेशन अच्छा लगे, राइट। तो सिंपल हम इसको एक डिव टैग में ले लेंगे और हम उसको एक क्लास में दे देंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। लेट्स ऐप डॉट सी एस एस यहाँ पे है, और एक हम क्लास बना लेते हैं डॉट एरर, या फिर सैम्पल फॉर्म एरर, ये हमने एक क्लास बना लिया। तो सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज हम फॉन्ट छोटा कर देते हैं, एक स्मॉलर, और इसका कलर कर देते हैं रेड, तो हमें समझ में आ जाएगा, राइट। वो हम हमारी कंपोनेंट में चलते हैं। अब देखो, अब क्या करना है, अब हमें हमारे को एक फंक्शन पास करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, यहाँ पे हमने एरो फंक्शन पास किया, और लेट्स से यहाँ पे हम डिव एलिमेंट के बीच में यहाँ पे हमने एरर मैसेज, और सेम चीज़ हम कहाँ पास करेंगे, इसके बीच में। तो अब जो कि टेक्स्ट आ रहा था, खाली टेक्स्ट आ रहा था, वो अब आएगा एक डिव एलिमेंट के अंदर, और क्योंकि ये एलिमेंट है हम इसको एक क्लास दे सकते हैं, और हम इसको यहाँ पे क्लास दे देंगे, क्लास नेम जो भी हमने यहाँ पे कॉपी की है, क्लास नेम।
यस, और ये हमारी क्लास थी। अब हमारा जो है, देखो, नेम इज रिक्वायर्ड, रेड में भी आ रहा है एंड देन स्मॉलर भी आ रहा है। अब आप आपके हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सिंपल ये सारी चीज़ें अगर इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूं तो ये सारे में अप्लाई हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल गाइज फॉर फॉर्म